दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एसआर इंस्टीट्यूट पर। आज हम चर्चा करते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। इसमें हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। उसमें हम करेंगे जनसंख्या के बारे में। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश की जो भी एग्जाम होती है, चाहे पुलिस की हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, पटवारी हो, व्यापम की जितनी भी एग्जाम होती हैं, और एमपीपीएससी में इस एमपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि एमपीपीएससी में देखा जाए तो 25 से 30% एमपी पूछा जाता है, और जो अदर एग्जाम होती है लगभग उनमें 20 से 25% एमपी पूछा ही जाता है। इसलिए एमपी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके साथ शुरुआत करते हैं। एमपी जनसंख्या। मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में प्रथम जनगणना हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रदेश की कौन सी जनगणना है? ये प्रदेश की 15वीं जनगणना है। अब 2021 में जनगणना होगी जो अगले साल में, वो कौन सी होगी? 16वीं जनगणना होगी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। और मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई को मनाया जाता है। और 2011 के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 है। यह कुल देश की जनसंख्या है उसका कितना है? 121 करोड़ जो जनसंख्या है उसका कितना है? ये 6% है उसका। 6% उसका ये आंकड़ा है। 10 की वृद्धि कितनी हुई थी? मतलब कि टोटल 2001 से लेकर 2020 जो 11 में जनगणना हुई थी, 2001 से लेकर 2011 में, उसमें कितनी वृद्धि हुई थी? तो कितनी वृद्धि उसमें हुई थी? उसमें हुई थी 20.35% हुई थी। इतनी उसमें वृद्धि हुई थी। अब बात करते हैं जब जनगणना हुई थी उस समय प्रशासनिक इकाइयाँ क्या क्या थी, मतलब क्या क्या जो चेंज नहीं हुआ था उसमें क्या थे? 10 संभाग थे, 50 तहसीलें थी और 50 जिले थे, 342 तहसीलें थी और 746 टाउन थे और 54,903 उसमें क्या थे? गांव थे। अब ये आंकड़ा, जिले का आंकड़ा चेंज हो गया है। अब जिले कितने हो गए हैं? 55 जिले हो गए हैं। अब बात करते हैं इसको कुछ जो फैक्ट है। ये फैक्ट जो है एग्जाम में, जब किसी भी एग्जाम में देख लो आप, एमपी जितनी भी एग्जाम होती है उन सभी में फैक्ट पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। कुल व्यक्ति कितने हैं? कुल व्यक्ति जो अभी चर्चा की थी कितने हैं? 7,26,26,809 हैं। उसमें पुरुष कितने हैं? पुरुष है 3,76,76,12,306 और महिला कितनी है? 50,14,503। उसमें क्या है? महिलाएं हैं। अब जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई थी? 20.35 हुई थी। लिंगानुपात कितना है? 931। मतलब लिंगानुपात तात्पर्य ये हुआ कि 1000 जो पुरुष हैं उन पे महिलाओं की संख्या है ना, इसको ऐसे उल्टा लिख दिया, इसको लिखा जाता है 931 ऐसे, मतलब 1000 पुरुषों पे कितनी महिला? 931। मतलब इसका आंकड़ा ये हुआ। लिंगानुपात कितना है? 931। और लिंगानुपात नगरीय कितना हुआ? 918 नगरीय जनसंख्या का है। और लिंगानुपात शहरी जनसंख्या कितना है? 936 है। और शिशु लिंगानुपात कितना है? 918 है। शिशु लिंगानुपात कितना होगा? इसको नापा जाता है 0 से 6 वर्ष तक शिशु लिंगानुपात मापा जाता है। तो शिशु लिंगानुपात कितना हुआ? 918 हुआ। साक्षरता। साक्षरता कितनी है? साक्षरता है 69.3, मतलब 69.3% क्या है? अभी क्या है? साक्षरता है। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार की साक्षरता है। पुरुष साक्षरता क्या होगी? नील साक्षरता कितनी है? 78.7। इसमें मान 10+ कर दें, है ना। और महिला की साक्षरता क्या है? 59.2। और जो टोटल है ये क्या है? टोटल हुआ, टोटल कितनी है? 59.3 है। और इसमें 10+ कर दो तो अपनी पुरुष की आ जाएगी और 10 माइनस कर दो तो अपनी किसकी आ जाएगी? महिलाओं की साक्षरता निकल आएगी। और सर्वाधिक साक्षर जिले कौन कौन से हैं? पहला है जौनपुर। कितनी साक्षरता इसकी है? इसकी है 81.1% है। इंदौर की कितनी है? 80.87%। और भोपाल की है 80.37 है। और बालाघाट कितना है? 77.09%। कहाँ की है? बालाघाट की है। और ग्वालियर की है 76.65। इसको याद करने का तरीका क्या होगा? इसकी याद करने का तरीका ये होगा, जय भोवा गवा। जय भोवा गवा। जा से जौनपुर, ई से इंदौर, भो से भोपाल और बा से बालाघाट और गवा से
गवालियर। इसकी क्या हो जाएगी, इसको याद करने जो चल देने हैं ज़्यादा ट्रिक हो जाएगी, क्योंकि क्या है इनका क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि क्रम बताइए क्या है, पहले नंबर पे क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। तो इस हिसाब से इसको याद करने का तरीका यही ट्रिक हो सकता है। अगला कम साथ जिला क्या होगा, कम साथ जिला होगा, पहला अलीराजपुर होगा, दूसरा झाबुआ है, तीसरा बड़वानी है, चौथा धार है और पांचवा सोपुर है। इसकी ट्रिक क्या बनेगी, इसकी ट्रिक बनेगी अली बुआ, झाबुआ से बुआ, बड़वानी से बड़े और धा से धा सु और सोपुर सो, मतलब अली बुआ बड़े धासु। ये क्या हो गया, इसका साक्षर हो गया। अब बात करते हैं 10 की वृद्धि, मतलब जो 10 सालों में वृद्धि हुई थी 2001 से लेकर 11 की मध्य, वो किन जिलों में कितनी कितनी हुई थी। सब पहले बात करते हैं सर्वाधिक कितनी वृद्धि हुई थी, वृद्धि हुई है अपनी 20.35% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब उसमें सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई, इंदौर में हुई है, कितनी हुई है 32.9%, कहाँ पर है, इंदौर में है। और झाबुआ में हुई है 30.7% हुई है। और उसका आता है भोपाल 28.6%, कहाँ है, भोपाल में इसकी वृद्धि हुई है। चौथा है सिंगरौली 28.01 है और बड़वानी में है 27.6%, कहाँ पर है, इसकी बड़वानी में है। अब कम 10 के वृद्धि, जहाँ पर लोग कम जो वृद्धि हुई वो कौन कौन से हैं, पहला है अनूपपुर, दूसरा है बैतूल, तीसरा है छिंदवाड़ा, चौथा है मंदसौर और पांचवा है बालाघाट। अब बात करते हैं इसकी जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या सर्वाधिक किन जिलों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, पहला है भोपाल में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, फिर जबलपुर आएगा, तीसरा नंबर सागर, चौथे नंबर भोपाल और पांचवें नंबर पे रीवा। पहले नंबर पे क्या है, इंदौर है, दूसरे पे भोपाल है, तीसरे पे सागर है, चौथे पे भोपाल है और पांचवें पे क्या है, रीवा है। इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक होगी इज इज साबोरी। क्या होगी, इज साबोरी। ई से इंदौर, जा से जबलपुर और सा से सागर और भो से भोपाल और री से रीवा। अब इसकी कम जनसंख्या कितनी होगी, कम जनसंख्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला कहाँ पर जनसंख्या सबसे कम होगी, हरदा में जनसंख्या है, दूसरे नंबर पर उमरिया है, तीसरे पे सोपुर है और चौथे पे डिंडोरी है और पांचवें पे अलीराजपुर है। और इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक होगी हर 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 उम्र से डिया। इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक होगी हर उम्र से डिया। हर ऐसे यानी हरदा आ गया, उमर से उमरिया हो गया, से सोपर हो गया और डी से डिंडोरी हो गया और आ से अलीराजपुर हो गया। लिंगानुपात कितना है, इसका लिंगानुपात है 936 लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, चर्चा करते हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात बालाघाट में कितना है, 1021। और फिर दूसरे नंबर पर अलीराजपुर है, इसका लिंगानुपात है 1011। और तीसरे नंबर मंडला, इसका लिंगानुपात है 1008 और चौथे नंबर डिंडो, इसका है 1002 और पांचवें नंबर पे है झाबुआ, जिसका लिंगानुपात है 990। इसकी ट्रिक क्या होगी याद करने की, इसकी ट्रिक याद करने क्या होगी, बालक अली मंडी में बुआ, बालक से क्या होगा, बालाघाट होगा, अली से अलीराजपुर होगा और में मंडला, मंडी में क्या होगा, मंडला होगा, ठीक है, माँ से मंडली और डी से डिंडोरी और बुआ से झाबुआ। क्या हुआ, बालक अली मंडी में बुआ। ये क्या हुआ, जो लिंगानुपात है उसका सर्वाधिक जो सर्वाधिक कहाँ पर है उसकी याद करने की ट्रिक है। अगला है कम कहाँ पर है, कम सब कहाँ पर है, भिंड में है कितना, 837 है, मुरैना में 840 है और ग्वालियर में 864 है, दतिया में 873 है और शिवपुरी में है 877 है। इसकी याद करने ट्रिक होगी भीमू, भिंड से भीम और मुंह से भीमू, गदा ग्वालियर ततिया और शिव यानी शिवपुरी, भीमू गदा शिव। इसका जनसंख्या घनत्व क्या होगा, तो जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। मतलब 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं मध्य प्रदेश में, 236। इसकी सर्वाधिक जनसंख्या की बात करते हैं कितनी है, सर्वाधिक घनत्व कितना है, सबसे ज़्यादा भोपाल में 855 है,
दूसरे नंबर पे इंदौर 841 है, तीसरे नंबर जबलपुर 873 है, चौथे पे ग्वालियर 446 और पांचवें में मुरैना है 394 है। इसका शॉर्ट ट्रिक होगी जग भई मुरे, जग भई मुरे। जग जग वहां से क्या होगा, भोपाल होगा, इससे इंदौर होगा, जग गव मतलब जा से जबलपुर, गा से ग्वालियर और मुरे से यानी मुरैना, वही जग मुरे। तो कम कम कहाँ पर है, तो जनसंघ लिंगानुपात जो सॉरी जनसंघ घनत्व है उस कब सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सबसे कम है डिंडोरी में है 894 है, सोपुर में है 104, पन्ना में है 142, बैतूल में है 157 और रायसेन में भी 157 है, और सिवनी में भी इतना है। कहाँ पर, सिवनी, सिवनी में भी 157 है। अब इसकी बात करते हैं अनुसूचित जाति की बात करते हैं, कितना है अनुसूचित जाति यहाँ पर है 1,13,42,320 क्या है अनुसूचित जाति है। ये कितना है, जो मध्य प्रदेश कुल जनसंख्या है उसका कितना है 15.6% है। सर्वाधिक कहाँ पर है, किसमें परसेंट में बात की गई है, सर्वाधिक परसेंट में कहाँ पर है, उज्जैन में है, दूसरे नंबर पे दतिया है, तीसरे पे टीकमगढ़ है और चौथे पे होगा शाजापुर और पांचवे पे छतरपुर। अब सबसे कम कहाँ होगा परसेंट में देखा तो झाबुआ अलीराजपुर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है एसटी पाई जाती है, तो यहाँ पर कम ही होगा। तीसरे नंबर मंडला है, चौथे पे डिंडोरी है, पांचवे पे क्या है अपना बड़वानी हुआ। अब इसकी बात करते हैं सर्वाधिक संख्या बात करती है, जहाँ पर जो जनसंख्या है संख्या उनकी बात करती है, तो सर्वाधिक कहाँ पर इंदौर में है, दूसरे उज्जैन में है, तीसरा सागर में है, पांचवा मुरैना में है और जो जो पांचवा है वो कहाँ पर है छतरपुर में है। इसकी कम की बात, ये कम की ये जो प्रतिशत कम है वो कहाँ आ जाएगा, इसमें कम में ही आ जाएगा, क्योंकि झाबुआ अलीराजपुर मंडला डिंडोरी बड़वानी यहाँ पर भी क्या है जनसंख्या में भी कम है एससी। यहाँ पर अनुसूचित जाति कितनी है, यहाँ पर अनुसूचित जाति है 1,53,16,784 है। ये कुल जनसंख्या कितना है, कुल जनसंख्या का 21.1% है। क्यों सबसे ज्यादा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। सर्वाधिक जो संख्या में कहाँ पर है एसटी, ये है धार में है, दूसरा बड़वानी, तीसरा झाबुआ, चौथा छिंदवाड़ा, पांचवा निमाड़। 21 में बात की गई, जनसंख्या बात की गई है, जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी, धार में होगी, दूसरे बड़वानी होगी, तीसरा झाबुआ होगा और चौथा छिंदवाड़ा, पांचवा पश्चिमी निमाड़ होगा। अगला है सर्वाधिक, अब बात करते हैं प्रतिशत में, प्रतिशत में कहाँ पर सबसे ज्यादा है, अलीराजपुर में होगा, झाबुआ होगा, तीसरा बड़वानी होगा, चौथा डिंडोरी होगा, पांचवा मंडला होगा। और न्यूनतम प्रतिशत में कहाँ होगा, न्यूनतम होगा भिंड, मुरैना, दतिया, मंदसौर और शाजापुर। कहाँ पर होगा, भिंड, मुरैना, दतिया, मंदसौर और शाजापुर। यहाँ पर क्या होगा प्रतिशत में कम है, मतलब यहाँ पर एसटी क्या है कम पाई जाती है प्रतिशत में। और सबसे अधिक कहाँ पाई जाएंगे जनसंख्या में, धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा और पश्चिमी निमाड़। ये जो एक जनसंख्या है ये एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से प्रत्येक एग्जाम, जितनी भी एग्जाम होती हैं उन सब में क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं। और इसी के साथ यह जनसंख्या टॉपिक है समाप्त करता हूँ, और इससे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं @SR इंस्टीट्यूट, एक टेलीग्राम चैनल है, इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसे को ज़्यादा लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।